मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये नारा देते हैं कि मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं, जैसे लगता है राम को ही पैदा किए। ऐसा लगता है राम को यही पैदा किया। राम इनके पहले नहीं थे। इतने नौटंकी बात, ये तो राम को ही बेच रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी कत्लेआम कर रहे हैं। इस एक चुनाव से हमारी सरकार नहीं बनने जा रही, न किसी सरकार गिरने जा रही, लेकिन उससे बड़ी सरकार बनने और बिगड़ने से भी ज्यादा महत्व इस चुनाव का इसलिए है कि अगर आपने गोला विधानसभा जीत लिया, गोला विधानसभा में साइकिल दौड़ा दी, गोला विधानसभा में सभा प्रत्याशी को विजयी बना दिया, तो यह गोला से जो आंधी तूफान चलेगा, जब जीत का गर्जना होगा, तो 1.5-2 साल बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है। उस समय आते आते इतना बड़ा तूफान हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे और इनका सूखा साफ होगा। और इसीलिए इस गोला विधानसभा चुनाव में आप लोग एक एक और साइकिल के सामने बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता देना। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, आज किसी एक भी पद का अता पता नहीं। सरकारी नौकरियां तो बहुत दूर के तारे हो गए हैं। सरकारी नौकरी की तो जगह ही नहीं निकलती। यदि कभी जगह निकली, भर्ती शुरू भी हुई, या तो परीक्षा निरस्त हो जाता है, या तो परीक्षा हुई तो पर्चा आउट हो जाता है, और यदि परीक्षा हो भी गई तो 2-2 साल हो जाता है, 3-3 साल रिजल्ट आता ही नहीं। नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती होती है। आधा तिहाया उस नौजवान को मिलता है और शेष बचा हुआ उसकी मेहनत का पैसा आउटसोर्सिंग कमेटी में जाती है, संविदा भर्ती करने वालों को जाती है। आज पूरे देश में नौजवान आक्रोशित है। उसके विश्वास का कत्लेआम हुआ, ठगा गया है। वहीं दूसरी ओर महंगाई चरम पर है। हमें खूब याद है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले, यानी भाजपा सरकार आने के पहले, जब डीजल का दाम 56 रुपया था लीटर और पेट्रोल का दाम था 65 रुपये लीटर, तो इस समय वही भाजपा के लोग तेल की कीमत घटाने के लिए, डीजल पेट्रोल घटाने के लिए पूरा देशव्यापी आंदोलन किए थे और भारत बंद का आह्वान किया। वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम को बढ़ाना शुरू किया और 56 रुपए वाला डीजल और 65 रुपए वाला पेट्रोल 100 के पास पहुंच गया, 100 के पार पहुंच गया। खाना बनाने वाला रसोई का जो गैस चूल्हा है, जो 300 रुपया में मिलता था, आज 1000 रुपया के पार पहुंच गया। यानी जो गांव का गरीब मजदूर किसान पर पैदावार करता है, जब वो अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसकी पैदावार मिट्टी के भाव खरीदी जाती है। अब जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां पैदा होने वाले सामान को हमारा किसान खरीदने जाता है तो उसकी कीमत सोने के भाव लगती है। आज किसान ठगा महसूस कर रहा है। किसान को अपने गन्ने के बकाये की कीमत के लाले पड़े रहते हैं। गन्ना किसानों के बकाया का भी भुगतान नहीं होता है। सरकार तो किसान का कमर तोड़ ही रही है।
बचा खुचा जो छुट्टा जानवर है वो साफ कर दे रहे हैं। सही है ये, सही है, बिल्कुल बात सही। और साथ ही साथ इस सरकार ने तो हद लगा दी, हद कर दी। जीएसटी तो हर चीज में लगा रही है, यहां तक कि बच्चे जो घरों में दूध पीते हैं उनके लिए दही, मक्खन या घी घर के हमारे माता पिता उन बच्चों को देते हैं, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। उस पर भी जीएसटी लगा दिया, यानी अब उसके भी दाम में टैक्स लगेगा, कीमत बढ़ेगी, यानी बच्चों का निवाला भी छीन रही। और ये सरकार देशवासियों का ध्यान खींचने के लिए मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए, इसके बीच बीच में हिंदू मुस्लिम कराती रहती है। कितनी धोखेबाज पार्टी। वहीं पर दूसरी ओर जब लोगों में बड़ा गुस्सा होता है तो राम मंदिर का मामला चला देते हैं। यानी इतनी धोखेबाज पार्टी कि लोगों के आंख में धूल झोंक करके, लोगों को गुमराह करके, हमारे वोट को लेकर के हमारे लोगों का हर सर कलम करती रहती। सावधान रहना। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये नारा देते हैं कि मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं, जैसे लगता है राम को ये पैदा किए। ऐसा लगता है राम को यही पैदा किया। राम इनके पहले नहीं थे। इतने नौटंकीबाज, इतने नौटंकीबाज, ये तो राम को ही बेच रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी कत्लेआम कर रहे हैं। इससे साथियों, हमारे जो ये नौजवान हैं जो आज पढ़ लिख करके इस उम्मीद में मेहनत कर रहे हैं कि हमें आगे नौकरी मिलेगी, आगे भी नौकरी नहीं मिलना है, क्योंकि ये सरकार रहेगी तो इसे सरकारी विभाग बेचना शुरू कर दिया। कई पोरबंदर बेच दिया, कई एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, कई ट्रेनों को बेच दिया, कई रेलवे स्टेशन बेच दिया। अरे सरकारी विभाग जहां पर नौकरी लगनी है जो वही बेच देगी। जब सारे सरकारी विभाग धीरे धीरे बड़े उद्योगपतियों के पास चले जाएंगे तो क्या बनिया की नौकरी में सरकारी नौकरी लगेगी? क्या बनिया की नौकरी कहीं बनिया की नौकरी सरकारी होती है क्या? जब सरकारी विभाग के मालिक बड़े उद्योगपति हो जाएंगे, व्यवसायी हो जाएंगे, तो उनके यहाँ हमारे नौजवानों को आने वाले समय भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बेटी और बेटों का भविष्य सुरक्षित रहे, आने वाले समय में इनको भी नौकरी मिले, गरीब मजदूर किसान भी खुशहाल रहे, और साथ ही साथ महंगाई के मार से निजात मिले, छुट्टा जानवरों से मुक्ति मिले, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिए। इस गोला विधानसभा चुनाव में आप लोग एक एक और साइकिल के सामने बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता देना। विनीत तिवारी जी पहले विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में भेजा है। और साथियों, आप लोग तो मेरी एक आवाज पर पूरे प्रदेश और देश की राजनीति की तस्वीर बदलते हो। इस एक चुनाव से हमारी सरकार नहीं बनने जा रही, न किसी सरकार गिरने जा रही, लेकिन उससे बड़ी सरकार बनने और बिगड़ने से भी ज्यादा महत्व इस उपचुनाव का इसलिए है कि अगर आपने गोला विधानसभा जीत लिया, गोला विधानसभा में साइकिल दौड़ा दी, गोला विधानसभा में 100 प्रत्याशी को विजयी बना दिया, तो यह गोला से जो आंधी तूफान चलेगा, जब जीत का गर्जना होगा,
तो 1.5-2 साल बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है। उस समय आते आते इतना बड़ा तूफान हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे और इनका सूखा साफ होगा। और इसीलिए अभी से उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। गोला विधानसभा का चुनाव आगे आने वाले राजनीति की दिशा तय करने जा रही है। आज देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं, आपने जीत लिया, इसी गोला से परिवर्तन की आंधी चलेगी। और 24 में आते आते हम सभी इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे और देश को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। आज ये सरकार नहीं चला रही, ये भाजपा तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई थी, पूरे देश को गुलाम बनाया, वही हालात में आज भाजपा की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में देश की जनता की गाढ़ी कमाई के खून पसीने के पैसे से बनी सरकारी विभागों को बेचना शुरू कर रही है। और बेच किसको रही है? इनके अपने चहेते 2 बड़े उद्योगपति हैं, एक अदानी है, एक अंबानी। इन दोनों को बेच रहे हैं। बनते बड़े ईमानदार हैं। अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने चहेते उद्योगपतियों को दे करके आज भी ईमानदार का तगमा पहने हुए है। ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाना है। इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि मेरी अपील पे आप गौर करेंगे। और जिस दिन यहां पर वोटिंग होगी 3 नवंबर को, उस दिन यहां से समाजवादी पार्टी का विजय प्रचंड रहेगा। विनय तिवारी जीतेंगे और साथ ही साथ भाजपा की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू होगी। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं इस भरोसे के साथ जा रहा हूं, विश्वास के साथ जा रहा हूं कि आप मेरी बात को अमल करेंगे। अपने घर, परिवार, गांव, टोला, मोहल्ला, पास पड़ोस, हर जगह पहुंच करके जहां भी आपकी पहचान है, उन सबसे भी आप खुद वोट देने के लिए अपील करेंगे कि आप साइकिल के सामने बटन दबाओ, विनय तिवारी को विधायक बनाओ। इन शब्दों के साथ आप भी आज के बाद अपने अपने प्रचार अभियान में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।